पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जिले के 7 से 8 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुंगेर में कल छल छल कर बहती गंगा और गंगा घाट की खूबसूरत तस्वीर मन मोह लेती है। कल तक गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाट आज नमामि गंगे योजना ने घाटों का सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर ही बदल दी है। वहीं इस खूबसूरती को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए डीएम के प्रयास से 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत शहर के 12 गंगा घाटों का चयन किया गया है। रिवर फ्रंट योजना के तहत गंगा घाट के करीब पैदल पथ और खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे। घाट किनारे ट्रैक का विस्तार होगा। इसमें शहर के अलावा गांव के घाटों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोग गंगा घाट पर पहुंचकर वहां की खूबसूरती का आनंद उठा सकें और जिले को पर्यटक स्थल के रूप में एक अलग पहचान मिल सके। उप मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लेके यहाँ पे टीम को भेजी थी और वो लोग यहाँ पे टीम देख के चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में इसका वो लोग फाइनल डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करके हम लोग अगले महीने में इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भेजेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में, फिनेंशियल वित्तीय वर्ष में इसमें हम लोग काम प्रारंभ कराएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि रिवर फ्रंट में क्या क्या विशेषता होगी। गंगा नदी के किनारों पर हरियाली के साथ साथ ट्रैक का निर्माण होगा। यहाँ घूमने आने वालों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। नदी किनारे पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाली विकसित की जाएगी। ट्रैक के किनारे लाइटें लगाई जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेजर और वाटर स्क्रीन शो भी होगा। फूड कियोस्क, क्रीमेटेरिया, रोशनी और अप्रोच पथ का निर्माण होगा। गंगा घाटों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत बनने वाले रिवर फ्रंट का जायजा लेने कई वरीय पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान टीम ने जहाज घाट, बबुआ घाट, कष्टहरणी घाट सहित दोमनठा घाट का जायजा लिया और जल्द ही सर्वे के बाद इसका डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय लोग इस पहल से काफी खुश हैं। इस तरह से पट्टा के तर्ज पर इसको उस तरह से मरीन ड्राइव टाइप का या कुछ इस टाइप से मतलब घाट यहाँ बनाया जाए कि लोग इसको एक दर्शनीय स्थान के रूप में, और मुंगेर का एक आध्यात्मिक भी अपना स्थान है। मुंगेर के लिए तो ऐतिहासिक चीज़ है और पूरे बिहार में मुंगेर मुंगेर होता है और पर्यटक के लिए अच्छा और रोजगार भी लोगों को यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा और अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। बहरहाल पटना के बाद मुंगेर में भी गंगा घाटों पर सौंदर्यीकरण करने के बाद यहाँ के घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनने पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। गढ़वा के पिछले गांव में ईसाई मिशनरियों की आड़ में धर्म बदलने का खेल चल रहा है, जहां लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को उनकी मिट्टी और संस्कृति से दूर किया जा रहा है। गढ़वा के जिस हिसातू गांव में झोपड़ी और मिट्टी के टूटे फूटे मकानों में गरीब ग्रामीण अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उसी गांव के बीचों बीच चमचमा रही चर्च की ये इमारत बड़ी साजिश की कहानी बयां करती है। इस गांव में बसे ज्यादातर आदिवासी परिवार कुछ साल पहले तक सरना धर्म को मानते थे, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि रातों रात सरना धर्म छोड़कर ईसाई बन गए। पूछिए तो 1000 बहाने बनाने लगते हैं। ये कोई नहीं बोला है, हम अपने से ईसाई बोले। ईसाई बने कुछ बोला हो ना? नहीं, कोई नहीं बोला। ये आपको बढ़िया देख के आप बने? किसको देख के बने आप? भाई अगला को देखे कि नहीं, उन लोग बोला बीमार था, ठीक हो गया। हाँ, बीमार था, ठीक हो गया, इसलिए बन गए। हमारे क्षेत्र में 22 घर हुए हैं। 22 घर ईसाई हो गए जी? आप करवाए? हम नहीं करवाए, अपने से हुआ। तो आप प्रचार आप ही नहीं किए?
हम किए, हम अपने लिए कर रहे हैं और हमरे देख देख के सब आ गए। गढ़वा के जिन गांवों में गरीबी और मुफलिसी का बसेरा है, जिन गांवों में अगरबत्ती की सुगंध फैलती थी, वहां देखते ही देखते चर्च बन गए और प्रार्थना सभा होने लगी। जिन ग्रामीणों को एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, उन्हें कभी फुसलाया जाता है, कभी प्रलोभन दिया जाता है और इसी का नतीजा है कि पिछले 5 साल के दौरान गढ़वा के हजारों ग्रामीणों ने रातों रात अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। अपना विश्वास बदल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अपनी मर्जी है, अपना विश्वास है, अपना फ्रीडम है। हम लोग किसी को कोई जबरदस्ती करते हैं। बहुत ही सीधा समाज होता है आदिवासी समाज, जिसको अपने आप को मतलब उन लोग अपने से मतलब रहता है, वैसे समाज को बला फुसलाकर, उसे समाज को डरा फुसलाकर आज कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहा है। गढ़वा के गांव में अभी भी ईसाई धर्म प्रचारक घूमते रहते हैं और भोले भाले ग्रामीणों की आंखों में पट्टी बांधकर उनका धर्म बदल देते हैं। तो इस खेल की आड़ में बड़ी साजिश की बू भी आ रही है, जिस पर समय रहते अगर लगाम नहीं लगी तो अपनी मिट्टी में पसीना बहाने वाले ग्रामीणों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। और दुमका में करोड़ों की लागत से तैयार कृषि अनुसंधान केंद्र बदहाल स्थिति में है। कर्मचारियों की कमी के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों की कमी है और इसके कारण कृषि शोध का काम भी बाधित है। दुमका में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन जिस मकसद से इस कृषि अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा और बंद की कगार पर है। दुमका में कृषि अनुसंधान केंद्र का खोलने का यह मकसद था कि किसानों को एक बेहतर आधुनिक तकनीक खेती के बारे में दी जा सके, इसका इसलिए खोला गया था। आपको बता दें कि दुमका शहर के बीचों बीच लगभग ये 100 एकड़ ज़मीन पर अनुसंधान केंद्र फैला हुआ है। किसानों को आधुनिक तकनीक, उत्तम नस्ल के पौधे उपलब्ध कराना और मिट्टी की जांच कर बताना था कि इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही कौन सी फसल किस मिट्टी में बेहतर होगा, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। लेकिन अब ये सभी अनुसंधान केंद्र बंद हैं। लाखों की लागत से बना यह मशीन जस का तस पड़ा हुआ है। हालांकि अगर यह अनुसंधान केंद्र फिर अगर खुल जाता है तो किसानों को सुविधा होगी और बेहतर जो किसानों को खेती का तकनीक है वो जान सकेंगे। न्यूज़ 18 दुमका, नीतीश कुमार। रांची के सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में लगातार महंगी दवाइयां बेची जा रही हैं और अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी देने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जन औषधि उन गरीब तबके के लोगों के लिए है जो महंगी दवाइयां खरीद पाने में समर्थ नहीं हो पाते। गरीब लोग पर्ची लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें महंगी दवाइयां थमाकर पैसे वसूल लिए जाते हैं। हाँ, ये तो मैं लेने हमसे सस्ती दवा मिलेगी, मगर यहाँ तो गरीब को ज्यादा लूट रहे हैं। 55 रुपये हमसे लिए। हाँ हाँ, जेनरिक है आपके हिसाब से? जेनरिक है। जन औषधि केंद्र में प्राइवेट क्यों दवाइयाँ दे रहे हो, प्राइवेट कंपनी की? हम लोग कम दवाई में दाम में देते हैं उसको। कितना कम में आप दे रहे हो? थोड़ा बताएं, हमें आइडिया दे दे ताकि आप अगर सही है तो बताएं। 30 रुपए में। हाँ? 30 रुपए में। तो सामने खरीदार खड़े हैं 55। रामगढ़ जिले में मत्स्य विभाग के माध्यम से मछली पालन करके 8300 लोग रोजगार पा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में मत्स्य विभाग ने पूरे जिले में 7800 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रामगढ़ में 2 तरह से लोगों को मत्स्य पालन से जोड़ा गया। एक जलाशय समिति है, दूसरा प्रखंड तालाब बंदोबस्ती समिति है। लगभग 8300 मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से इस विभाग के द्वारा लाभान्वित हैं। ये मछुआरे बीज उत्पादन, मछली उत्पादन, अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं। इनको प्रति व्यक्ति, प्रति मछुआरे और प्रति वर्ष 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी होती है। इधर पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में जलापूर्ति से बने सोलर चालित जलापूर्ति योजना फेल होती जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा। पाकुड़िया के साथ साथ आदिवासी बहुल फूल झिंझरी, गनपुरा, तलवा, डुमंगांडिया इलाकों में जलापूर्ति योजना से लोगों को फायदा नहीं हो रहा और इन पंचायतों में देखरेख के अभाव में योजना बंद है। इसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रखंड में लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए सोलर चालित जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। लेकिन देखरेख के अभाव में योजना विफल साबित हो रही है। गांव वालों के मुताबिक मुखिया की लापरवाही के कारण योजना फेल हो गई। उन्हें पानी के लिए मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ये टंकी चू रहा है में हम लोग कुआं का पानी पी रहे हैं, जो सामने दिख रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। 2-3 बार चेक करने आया यहाँ पर, लोग बोल रहा है कि स्टाफ सब बोल रहा है कि ठीक होगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ चापाकल भी एक भी नहीं है। ये चापाकल जो है महीनों से खराब है। हाँ, लगभग यहाँ से 200 से 250 घर का जो है जल का आपूर्ति ये करता है, तो इसको यथाशीघ्र इसका निर्माण कराना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय 4 फरवरी को लोहरदगा जिले की 2 बेटियों को गोल्ड मेडल देगा। लोहरदगा के लिए यह गौरव की बात है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लोहरदगा संत उर्सुलाइन बीएड और एमएड कॉलेज की 2 छात्राओं को सम्मान मिलेगा। लोहरदगा के अजय उद्यान के करीब रहने वाली नंदलाल शर्मा की बेटी दीपिका शर्मा बीएड में सबसे अधिक नंबर लाकर रांची यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया है। साथ ही एमएड की छात्रा नेहारानी तिग्गा ने भी ये गौरव लोहरदगा को दिया। दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि से पूरा परिवार खुश है। मैं सफलता को इस यहाँ से छोटे से लोहरदगा जिले में रहते हुए एक बहुत बड़े खुले आसमान की तरह दिख रही हूँ कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसे इस छोटे से जिले में रहकर, खासकर मैं शुरू से उर्सुलाइन संस्था से जुड़ी और वहाँ से हम लोगों को यही सिखाया गया कि बेटियाँ तुम कर सकती हो का क्वेश्चन मार्क नहीं, तुम करोगी। जैसे एक कुम्हार बड़ी मेहनत से मिट्टी को गूंथता है और उसमें से कंकड़ को निकालता है ताकि एक सुंदर घड़ा बन के तैयार हो, उसी प्रकार हमारे जो टीचर्स हैं UWTTC के, उन्होंने बहुत ही मेहनत से हमें मोल्ड किया है और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से मोल्ड किया और आज मुझे ये मेडल मिला है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के